तो दोस्तों इल्कोन इंजीनियरिंग ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर डाटा लाख्स में दिया गया है। मैं आपको क्रॉस में बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में 50 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट है आई थिंक 16 अक्टूबर कंपनी की तरफ से रखा गया है। तो याद रखिएगा 50 पैसे का कंपनी आपको डिविडेंड भी देने जा रही है। चलिए नंबर देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 490 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 508 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 578 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। 14% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 18% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 390 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 411 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 483 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे हालांकि साल दर साल तो ठीक है, लेकिन क्वार्टरली बेस पर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर आपने गौर किया होगा तो कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है पिछले क्वार्टर में बहुत कम था, 206 करोड़ के आसपास था, जबकि इस क्वार्टर में 280 करोड़ के आसपास है। तो मतलब रेवेन्यू आपका बढ़ा है लगभग 18% के आसपास क्वार्टरली बेस पे, और कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है लगभग 40% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है। तो यही एक वजह थी क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी के नंबर बहुत अच्छे आपको देखने को मिले। तो उसके पीछे का रीज़न यही था कॉस्ट ऑफ मटेरियल, क्योंकि कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल बहुत कम था पिछले क्वार्टर में, जिसकी वजह से प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला था पिछले क्वार्टर में। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 175 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल देखते हैं तो लगभग 88 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो अभी भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो एक्जैक्टली सेम 88 करोड़ के आसपास ही आपको देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल फ्लैट आपको देखने को मिला, जबकि रेवेन्यू के अंदर तेजी है, फिर भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट आपको फ्लैट देखने को मिले। इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो मार्जिन है वो इस क्वार्टर में आपको गिरते हुए देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट लगभग आधा होता हुआ देखने को मिला है। उसके पीछे का रीज़न था कंपनी के कुछ एक्सेप्शनल आइटम, क्योंकि कंपनी को पिछले क्वार्टर में एक्सेप्शनल आइटम में लगभग 80 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था। लेकिन अगर उसको हटा के भी देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 126 करोड़ था, जबकि अभी देखें तो 112 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे भी देखें तो गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू ठीक है, लेकिन कंपनी के जो एक्सपेंस है वो थोड़े से यहाँ पर कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 7 रुपये 82 पैसे, पिछले साल 3 रुपये 91 पैसे, अभी देखें तो 3 रुपये 91 पैसे आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कुछ खास नहीं है, थोड़े से आप कमजोर ही कहना चाहेंगे, क्योंकि रेवेन्यू तो ठीक है, रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। उसके बाद देखें तो हर एक चीज़ आपको गिरता हुआ देखने को मिला, मार्जिन के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है। कंपनी का प्रॉफिट आपको साल दर साल फ्लैट है, क्वार्टरली बेस पे गिरते हुए देखने को मिले। तो थोड़े से एवरेज या थोड़े से नेगेटिव आप कह सकते हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।